नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उभयठायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नाकर श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य सामंतभद्र स्वामी हैं। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का विस्तार से वर्णन किया है। क्यों वर्णन करे सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री वास्तव में क्या है? धर्म। और धर्म के माध्यम से कर्म का नाश, दुखों का नाश और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। दूसरे श्लोक में कहा था, इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन में बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा था आप्त, आगम और तपोभ्रत, इनका परमार्थ का श्रद्धान करना, सच्चे का श्रद्धान करना। तो आप्त का स्वरूप बताने के बारे में प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि वह आगम जिसका आपको श्रद्धान करना है या करवाना है, तो वह आगम कैसा है? तो उस आगम का स्वरूप कहने वाला ये 9वें नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था। एक बार पढ़ते हैं इसको साथ में। आप्तोपज्ञमनोलंघ्यं दृष्टेष्ट विरोधकं तत्वोपदेशकृत्सारवं शास्त्रं कापठघट्टनम्। कितने विशेषण दिए थे यहाँ पर? 6 विशेषण दिए थे। कौन कौन से? एक तो आप्तोपज्ञ यानी अनुलंघ्य, तपोपदेश, उसके पहले एक और है प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बाधित नहीं, प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बाधित ना हो। फिर तपोपदेश, तत्वोपदेश कृत, जिसमें तत्व का उपदेश किया गया हो। 4 और सार्व, सबके हित वाला हो। और कापद घट्टनम, जो विपरीत बातें हैं उनका निराकरण करने वाला। सत्य सत्य बातें कहने वाला तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो विपरीत कदाचित प्रचलित बातें हैं या जो विपरीत बातें लोग मान सकते हैं, उनका निराकरण करने वाला हो कि ये सत्य बातें इसमें पाई जाएगी, असत्य अन्यथा अनेक प्रकार से लोग कहेंगे, तो उनको नहीं सत्य मान बैठो, इसलिए उसका निषेध करना भी आवश्यक होता है। नहीं तो कोई कहेगा ये कापद घट्टनम की क्या जरूरत है, कितना सब आपने बता तो दिया है। आपको किसी को अपना घर बताना हो कि आप हमारे घर आना, तो ये घर का रास्ता ये है, तो आप क्या बताओगे? कैसे बताते हो? वहां से आना, MG रोड से आओगे, ऐसे ऐसे आते जाओगे, फिर एक चौराहा आएगा, चौराहे में जो लेफ्ट हैंड है उधर मुड़ना, उधर रास्ते राइट में भी रास्ता जाता है, वहां पर मत मुड़ना। वहां पर आगे एक कचौरी की दुकान भी है, वहां मत रुक जाना, नहीं तो यहाँ तक नहीं आ पाओगे ना, टाइम वहीं लग जाएगा तुम्हारा। वहां मत रुक जाना, वहां मत अटकना, तुम लेफ्ट में मुड़ करके यहाँ इस रास्ते पे आ जाना। तो इतना ही बता देते ना अकेला कि लेफ्ट में मुड़ जाना और आ जाना। इतना बताने की क्या जरूरत है कि वहां मत जाना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, वो रास्ता नहीं है। कि भाई पक्का करने के लिए ये कहना भी आवश्यक हो जाता है कि इधर जाना चाहिए और इधर नहीं जाना चाहिए। इधर चले जाओगे तो तुम्हारे लिए रास्ता लंबा हो जाएगा, फिर वापिस से तुमको उल्टा घूम करके इधर आना पड़ेगा, भी आना तो यहीं पर है। ऐसे यहाँ पर शास्त्र में अनेक प्रकार से निराकरण भी किया जाता है जो असत्य बातें हैं। तो कोई कहेगा असत्य का निराकरण क्यों कर रहे हो? सत्य सत्य बताओ अकेला, कि सत्य सत्य तो बताया जा रहा है, लेकिन असत्य भी संसार में प्रचलित है, तो वह असत्य से ये जीव भ्रमित नहीं हो जाए, गलत रास्ते पर नहीं फंस जाए, इसलिए असत्य का भी निराकरण करने के लिए कुछ वचन कहे जाते हैं। वास्तव में वह सत्य का ही प्रतिपादन है। अपन ने जब ये कहा कि तुम लेफ्ट में मुड़ना, राइट में मत मुड़ना, तो क्या राइट से आप निषेध करवा के उससे अपने को घृणा है या उससे आपको कोई द्वेष है? वहां पर कचौरी की दुकान वाला उससे क्या कोई झगड़ा है क्या? कि उससे झगड़ा नहीं है, लेकिन अभी हमारे पढ़ने लिखने का समय है, वहां खड़े होकर खाने लग गया और 2-4 खा ली और पेट खराब हो गया और फिर परीक्षा का समय आया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए अभी मत रुकना, जब तुझे पूरा ज्ञान हो जाए फिर कदाचित वहां भी रुकेगा तो कोई बात नहीं। अकलंक निकलंक थे, तो वो अकलंक निकलंक ने जैन शास्त्र का पूरा ज्ञान कर लिया,
और जब ज्ञान करने के बाद में उनको बौद्ध के स्कूल में जाकर के पढ़ना पड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सत्य सत्य का ज्ञान तो हो जाए पूरा, उसके बाद में उसमें पढ़ा जाए, लिखा जाए, देखा जाए, समझा जाए, तब कोई बात नहीं है। लेकिन पहले सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका सही सही ज्ञान करा लिया जाए तो उसके लिए असत्य बातों का निराकरण करना भी आवश्यक होता है। इसलिए कापद घट्टनम भी कहा था साथ में। ठीक है, अब ये सारे विशेषण जो है ये कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं वो अपन देखते हैं। ये सब अपन ने समझ लिया था कि अनुमान से बाधित क्या चीजें हैं और शास्त्र कैसे बाधित नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष से बाधित क्या है, उन सब के उदाहरण कुछ कुछ अपन ने देखे थे। स्वर्ग नरक नहीं होते कोई ये कहे तो आप क्या कहोगे इससे? आप क्या कहोगे? मतलब स्वर्ग नरक का अभाव है, स्वर्ग नरक होते ही नहीं है, तो इसको दोषपूर्ण कहा जाएगा कि निर्दोष कहा जाएगा? तो भाई आप तो मानने वाले हो, तो आप क्यों मान रहे हो कि आपका आगम कह रहा है? कोई व्यक्ति कह रहा हमारे आगम में नहीं है तो हम नहीं मानते हैं, तो उससे क्या कहा जाए? तो ये अनुमान से बाधित है। क्यों बाधित है? अनुमान हेतु देना पड़ेगा। नाना प्रकार के पाप जीव करता है, दूसरों को दुखी भी करता है, तो जैसा वह करता है वैसा फल उसको प्राप्त होना चाहिए। तो प्राप्त होना चाहिए तो उसके लिए कोई स्थान ऐसे चाहिए जहाँ पर वह अपने पाप का फल भोग सके। किसी व्यक्ति ने एक को गोली मारी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। एक दूसरा व्यक्ति था, उसने बम फोड़ा, बम फोड़ करके 10 लोग मर गए। पुलिस ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। फिर कोई अन्य व्यक्ति था, उसने समझ लो एक नगर के ऊपर ही बम पटक दिया, परमाणु बम, नागासाकी, क्या नागासाकी। आदमी लोगों ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया जिसने बम पटका था। तीनों के ऊपर केस चला और सिद्ध हो गया कि इन्होंने अपराध किया है। तो क्या इनको सजा दे दें? क्या सजा दे दें? अलग अलग दे दें? बोलो क्या अलग अलग दे दें? सबकी अलग अलग देगी ना, जिसने पूरे नगर में करा उसको ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा क्या दोगे भाई? तो पूछ रहा हूँ आपसे, जिसने 1000 लोगों को मारने में, 1000 क्या लाखों लोगों को मारने में कारण बना है, तो उसको क्या सजा दोगे? उसको 5 बार फांसी। ठीक है, ऐसा आता है, आपने पढ़ा नहीं कभी? 5 बार फांसी की सजा। जिसने 100 लोगों को मारा, जिसने बम फोड़ा, उसको 1 बार फांसी की सजा। और जिसने एक को ही मारा है लेकिन घृणित तरीके से मारा है तो आजीवन कारावास, समझो उसको भी फांसी। तो तीनों को दंड क्या मिला? फांसी। और तीनों का जुर्म कितना था? एक जैसा था क्या? लेकिन अब लौकिक न्याय क्या कर सकता है? जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है वो दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है? फांसी के अलावा क्या दे सकते हो उसको? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फांसी दे देना हो, अपन फांसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं तो समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जगत में फांसी से ज्यादा सजा क्या दी जा सकती है। लेकिन क्या उन सबके पाप समान थे कि उनको यही दंड दिया जाए? क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिसने इतना बड़ा जघन्य कृत्य किया कि एक नगर के ऊपर जाकर के परमाणु बम देश के ऊपर डाल दिया, कितना उससे नुकसान हुआ? नुकसान मतलब जीवों का घात हुआ, कितनी तकलीफ हुई, तो उसका दंड क्या एक फांसी के बराबर है? नहीं, 5 बार दी। 5 बार मतलब क्या होता है? नाम का 5 है कि भैया काम इतना गलत है कि हम क्या करें, बस बोल ही सकते हैं कि 5 बार फांसी पे उसको लटकाना। बाकी तो एक बार मर गया तो मर गया, उसको क्या लेना देना है? ये तो जनता को बताने के लिए हमने बोला कि 5 बार फांसी, 2 बार कारावास। 2 बार कारावास के 80 साल का तो हो ही गया, 20 साल तक क्या जिएगा कि 2 बार कारावास के लिए? 20-30 साल में आजीवन कारावास 2 बार। तो जनता को बताने के लिए, बाकी दंड तो एक बार ही एक्चुअल में होना है। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि जहाँ पे जो उसने पाप किया है उसका फल उसको मिले। यदि नहीं मिल रहा होगा तब तो फिर एक बार जब पकड़ा गया तभी फल है, उसके पहले तो आनंद ही भोग रहा है हर व्यक्ति। चाहे जितना पाप करो उसमें क्या होता है? तो इससे पता लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके कारण से ये समझ में आए कि इसने जो पाप किया है उसके अनुपात में क्या मिलता है? फल मिलता है। जो है स्थान है उसी का नाम है नरक, इसलिए नरक का सद्भाव सिद्ध होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नरक नहीं हो, क्योंकि नहीं होगा तो फिर ये जो पाप किए इसका दंड फल कहाँ मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, अपने को नहीं, दूसरों को। और अपने को नहीं, अपने को तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, जो करे वो भुगते, तो जो करता है उसको भुगतना चाहिए।
ऐसे जैसे नरक के लिए कहा वैसे स्वर्ग के लिए समझिए ना। किसी ने अच्छे व्रत आदि करे, किसी ने सम्यक आदि प्राप्त की, किसी ने और कठिन तपस्या करी, तो वो जितना जितना उसने किया उसके अनुपात में उसको तत्संबंधी अनुकूलताएं जो है वो लोक में प्राप्त होनी चाहिए। वह प्राप्ति का स्थल ये मात्र नहीं है मनुष्य लोक, तो वह जो स्थान है उसका नाम स्वर्ग। इस प्रकार से इस अनुमान से कि जो जो जीव करता है पुण्य पाप अधिकतम निकृष्ट या उत्कृष्ट, उसके अनुसार उनको फल भी मिलना चाहिए। वह जो फल भोगने के स्थान है उन्हीं का नाम है स्वर्ग नरक, यानी स्वर्ग नरक की सिद्धि हो जाती है। परंतु फिर भी कोई कहता है कि नहीं स्वर्ग नरक नहीं है, तो उसका ये बाधित पक्ष है, ऐसा आगम नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई कहे मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है, तो उन सब के बारे में लगा लेना। तो बहुत सारी बातें हैं जो बाधित बातें हैं वे आगम में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्वापर विरोधी नहीं होनी चाहिए। पूर्वापर विरोधी यानी पूर्व प्लस अपर, पूर्व यानी पहले, अपर यानी बाद में। पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा, इनमें आपस में विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पहले क्या कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य व्रत से आनंद होता है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है इत्यादि, ये क्या। और आगे जाकर के आपने जब गृहस्थ धर्म आया तो क्या कहा, जो मनुष्य है वह बिना विवाह किए हुए और बिना संतान हुए उसको मोक्ष नहीं होता। जब तक संतान नहीं है, जब तक आपने विवाह नहीं किया, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये क्या बात थी। पहले आप क्या कह रहे हो, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य रहते रहोगे तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। और बाद में जाके क्या कह रहे हो कि संतान करो, विवाह करो, नहीं करोगे तो तुम बेकार हो, तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये आपस में बातें कैसी है, ये विरोधी है। एक तरफ आप कह रहे हो कि जीव दया पालना, जीव दया सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर आगे जाके आप क्या कह रहे हो, भगवान के यज्ञ में यदि हिंसा करोगे तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी जगह नहीं करना। ब्राह्मणों को भोजन कराने में तो मांस वगैरह खिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण तो मतलब भगवान का रूप है। और बाकी दूसरे को खिलाओ या खुद खाओ तो उसमें दोष है। हाँ, ब्राह्मणों में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बातें हैं, ये आपस में विरोधी बातें हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्वापर विरोधी। तो कहते आगम को पूर्वापर विरोधी नहीं होना चाहिए। यदि आगम पूर्वापर विरोधी है, इसका मतलब उसका कहने वाला सर्वज्ञ नहीं है, उसको इतने याद नहीं रहा कि मैंने पहले क्या कहा था और मैंने बाद में क्या कहा। तो जिसको इतना से याद नहीं 10, 15, 20 पेजेस का, 1-2 किताबों का, तो वो पूरी दुनिया का अखिलज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा और फिर सत्य कहता होगा, ये कैसे माना जाए। इसलिए पूर्वापर विरोधी नहीं होना चाहिए। ये आगम का एक जो अनुलंघ है ना, उसका स्पष्टीकरण है। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया अनुलंघ। अब ये जो विशेषण थी ना, आप तो पज्ञ पहला था, तो आप तो पज्ञ है यानी अरहंत के द्वारा कहा हुआ, ये मालूम कैसे पड़े, तो उसके लिए फिर उन्होंने बाकी के 5 विशेषण दिए। अनुलंघ है यानी वादियों के द्वारा, किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न होता है कि क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुमान से अविरोधी है। जो बातें प्रत्यक्ष से विरोध खाती है ऐसा नहीं कहता, अनुमान आदिक ज्ञान से विरोध खाती है ऐसा नहीं है, इसलिए कैसा है अनुलंघ्य। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोधी होती, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोधी यानी उदाहरण क्या दिया था इसका, अग्नि है, अग्नि ठंडी है, ये कैसी बात है, ये प्रत्यक्ष से ही विरोध खा रही है कि ये कैसे ठीक हो सकता है। प्रत्यक्ष यानी जो आपको 5 इंद्रियों से समझ में आ जाता है, 5 इंद्रियों से इसका ज्ञान हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कुछ ही कह रहे हो, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष से बाधित। और अनुमान से बाधित यानी जिसमें हेतु दे करके, रीजनिंग दे करके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए कि नहीं ये बात सत्य नहीं हो सकती, स्वर्ग नरक की अभी देखी थी वैसी। तो जो अनुलंघ्य होगा, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, वो क्यों है अनुलंघ्य, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अविरोधी है, उससे उसमें विरोध नहीं आता। वह भी क्यों है, प्रत्यक्ष अनुमान से विरोध क्यों नहीं आता है, क्या कारण है इस बात का, ऐसी क्या विशेषता है। उन्होंने कहा ऐसी विशेषता इसलिए है क्योंकि तत्वोपदेश कृत है, तत्व का उपदेश करने वाला है। तत्व का उपदेश का अर्थ क्या बताया था, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब ऊपर भी तो आपने छोड़ा ना। हाँ, ये तो मैंने बता दिया था ना। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया, पूरा ही बताया। हाँ, केवल लास्ट वाली बात तो आगे नहीं हुआ।
हाँ, ये तो मुझे लगा कि आपको समझ में ही गया होगा। अपन ये कर लेते हैं, फिर ये पीछे जाएंगे। तो कैसा है, प्रत्यक्ष अनुमान से अविरोधी क्यों है? क्योंकि तत्व का उपदेश करने वाला है। तत्वोपदेश का अर्थ क्या बताया था? तत्वोपदेश का अर्थ ये है, तत्व यानी यथावत, और उपदेश यानी कथन, उपकृत यानी किया हुआ। जैसा पदार्थ है सच्चा वैसा कहने वाला जो है उसका नाम है तत्वोपदेश कृत। जैसे जैसे पदार्थ है वैसा ही कहे, अन्यथा नहीं कहे। यहाँ तत्व से मतलब 7 तत्व नहीं है, कहा था आपको उस दिन। तत्वोपदेश का मतलब 7 तत्व को ही कहने वाला हो तो फिर 6 द्रव्य का क्या करेंगे, 5 अस्थि का क्या करेंगे, चरणानियों का क्या करेंगे, उन सब का बात नहीं चल रही। तत्व मतलब सत्य, यथावत, जैसा है वैसा का वैसा, समीचीन, यथार्थ, वैसा कहने वाला होना चाहिए। तो वैसा तत्व का उपदेश करने वाला जब होगा तो नेचुरल सी बात है कि वह विरोधी कैसे होगा। अग्नि गर्म है, इसको अपन कह रहे हैं, तो इसको प्रत्यक्ष से बाधा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि है वैसी। इसका रंग, ये जो दीवार है इसका रंग पीला, समझ लो, पीले कहते हैं ना इसको, ग्रीन, क्रीम रंग का है। तो कोई कहे कि नहीं काले रंग का है, तो वो क्या हो जाएगा, विरोधी। क्यों हो जाएगा? वैसा नहीं हो, कहा क्रीम है तो ठीक है। इसको ना कोई उल्लंघन से कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि अनुमान से प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य कह रहा है। सत्य छोड़ कर कुछ और कहेगा तो उसमें बाधा आ जाएगी। इसलिए ये एक दूसरे से लिंक्ड हो गए। अनुलंघ्य है क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अविरोधी है, वह भी इसलिए क्योंकि तत्व का उपदेश करने वाला है, और जो तत्व का उपदेश करने वाला होगा वह ही आगम कैसा होगा, सार्व। सार्व यानी सबका हित करने वाला। क्योंकि जो सत्य नहीं है वो हित करने वाला कैसे होगा? जो सत्य होगा वही तो हित कर सकेगा। असत्य बातें हितकारक नहीं होती है। भले थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे, कैसा कि हाँ अच्छा बोला, अच्छा रहा, लेकिन ठीक नहीं रहता। एक बार हम आ रहे थे उधर से, शिखर जी से आ रहे थे, तो पहाड़ उतर रहे थे। तो पहाड़ उतरते समय 4-1 बज गई होगी, आई थिंक 3-4 जितने भी। तो एक व्यक्ति हेल्दी था थोड़ा, वो बहुत मुश्किल से उतर पा रहा था। चढ़ तो गए, उतर रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कितना और बाकी है। एक एक कदम ऐसा हो रहा था उसके लिए पहाड़ जैसा, तो कितना बाकी है? मैंने क्या, जितना आप आए हो ना अभी उतने बाकी, लगभग करीब 4 किलोमीटर बाकी था। मैंने उससे कहा कि जितना आप आए हो अभी उत्तर के पासवान की टोक से, उतना ही अभी और बाकी है। तो बोला कि अरे आप इससे अच्छा ये कहते कि थोड़ा सा ही बाकी है, नजदीक में है, बस आने वाला है, तो मेरे को सुकून मिलता, मुझे अच्छा लगता। और मेरे को और तकलीफ हो रही है। मैंने क्या, वो तो आपको कह रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा चलते, जितना मैंने आपसे कहा था होता, वहां पहुंचते, वहां आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करते? आपको कितना दुख होता। और फिर आप फिर किसी से पूछते, वो फिर वाला व्यक्ति क्या कहता आपको प्रसन्न करने के लिए, बस थोड़ा सा ही है। फिर तुम थोड़ा चलते, फिर पहुंचते, फिर थोड़ा सा ही है, तो तुमको समझ में आ जाता जितने लोग बोल रहे हैं सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब उन्हें किसी से नहीं पूछना है, पता नहीं कितना सारा है, तो चलते जाओ चलते जाओ। तो तुम बाद में दुखी हो। इसके पहले तुम्हें स्पष्ट अभी समझ में आ गया ना कि इतना चलना है। सत्य कह दिया तो एक बार ही पीड़ा जैसा हुआ, लेकिन स्पष्ट हो गया कि हाँ वहां तक जाना है। और नहीं तो भोजन बनाया आपने, भोजन बना के रखा, पूछा हमसे कैसा बना है, बहुत बढ़िया बना है, स्वादिष्ट है, बिल्कुल बढ़िया, सबको खिला दो। अब सबको खिलाया गया वो भोजन, अब क्या होगा? पहली बार बनाया था आपने, वो वाला भोजन है नहीं, आपने तो कह दिया अच्छा है, लेकिन वो हित रूप नहीं रहा। नहीं, आप उसकी प्रशंसा करो कि हाँ अच्छा बना है और इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये पहला प्रयास सबसे अच्छा है, ऐसा कहना अलग बात है। और ये तो ऐसा बना जैसा आज तक मतलब बना ही नहीं, हम भी नहीं बना पाते हैं, तो वो भी व्यक्ति सोच रहा है, सत्य तो बोल रहा हूँ, हमने कहा ऐसा बनाया है हम कहा ऐसा बना पाते हैं, हम तो कहीं अच्छा बना लेते, लेकिन आप अलग टोन में बोल रहे हो उसको, तो उसको लगे नहीं बहुत अच्छा बना है। तो लग सकता है थोड़ी देर के लिए कैसा हित रूप अच्छा, लेकिन वह हित रूप नहीं हो पाता। जब सच्चाई सामने आती है तो कहता है मुझे ऐसे ही बहलाया गया,
मुझे मूर्ख बनाएगा। इसलिए जो तत्वोपदेश होगा वही सार हो सकता है, जो सत्य बात को कहने वाला होगा वही सार हो सकता है। थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है कि अरे रागी द्वेषी देवताओं के लिए ऐसा कह रहे हैं, रागी द्वेषी जो लोग हैं उनको कुगुरु कह रहे हैं, उनको अदेव कुदेव कह रहे हैं, लेकिन जब सुना तब बुरा लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे आप उसके स्वरूप का विचार करोगे, अपने हित का विचार करोगे, तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सत्य बात यही है, जिनसे हमारा कुछ भी हित नहीं हो सकता है, उनको यदि मैं भगवान मान के पूजता रहा, उनको गुरु मान करके उनकी सेवा करता रहा, तो हाथ में क्या आएगा। एक व्यक्ति धन की आशा से निर्धन व्यक्तियों की सेवा करता रहे, आप ऐसी कंपनी में पहुंच गए जॉब करने जो इंस्टॉलमेंट होने वाली है, दिवालिया लगभग निकल चुका है, बस व्यक्त नहीं है, तो आपको कितना लाभ हो जाएगा। 1 महीना काम किया, 2 महीना किया, बोले साहब सैलरी आधी, अभी आप नए हो ना, अभी 2-3 महीने की इकट्ठे देंगे। ऐसे 3 महीने 4 महीने हो गए। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 6-6 साल सैलरी नहीं आई हो, काम कर रहे हैं बराबर अभी भी। मतलब काम तो करना चाहिए, तो काम कर रहे हैं, और 6 साल हो गए, सैलरी के नाम पे क्या मिला, बोले 100 रुपए, 200 रुपए, 500-700 रुपए देते हैं, और सैलरी में पेपर बहुत बड़ी है। तो निर्धन व्यक्ति की सेवा करी जाए तो धन कितना मिल जाएगा, हाथ में क्या आएगा, बल्कि अपना समय और शक्ति श्रम सब बर्बाद चला जाता है। ऐसे ही जो अहित रूप है, रागी द्वेषी है, स्वयं दुख रूप है, स्वयं दुख से भरा हुआ है, जिसके पास ही दुख की सामग्री मौजूद है, ऐसे व्यक्ति की भगवान की सेवा की जाए तो हाथ में क्या आएगा, सुख आएगा कि नहीं। सुखी की सेवा करी जाए तो सुख मिल सकता है, धनी की सेवा की जाए तो धन मिल सकता है, लेकिन निर्धन की करें तो नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से जो स्वयं प्रसन्न है, अतीन्द्रिय आनंद से युक्त है, ऐसे किसी वीतरागी की सेवा पूजा अर्चना की जाए, उनका ध्यान लिया जाए, तब तो कदाचित वीतरागता आ सकती है, और रागी द्वेषी की करते रहे तो नहीं आ सकती। इसलिए भले थोड़ा सा जब भी विषय आता है ना, तो कहने में थोड़ा सा वो लगता है कि अब कोई समझेगा ये क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, किसी प्रवचन में जाते थे, वो बोले ये क्या है, बोले हम 6 महीने से सुन रहे हैं, बस बुराई 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 करे जा रहे हो। तब वो क्या सुन रहे थे वो तो मुझे पता नहीं, इन्होंने ऐसी कंप्लेन करी। मैंने कहा काम करना, आप सुबह के प्रवचन में आना, शाम को आना, तो आपको वैसी फिर वो नहीं रहेगी, वो समस्या नहीं रहेगी कि बुराई नहीं मिलेगी, आपको दूसरी भी चीज मिल जाएगी। लेकिन जब कहा जाता है ना वस्तु का स्वरूप दिखाया जाए, तो सुनने वाले को क्या लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं, और कदाचित अपन स्वयं उसके मानने वाले हों तो ऐसा लगता है मुझे ही बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कह रहे हैं। जैसे कोई समझो गली के चौराहे पे मंदिर जाता हूँ, माता के मंदिर, और अपन यहाँ ये समझा रहे माता के मंदिर ठीक नहीं है, वो रागी द्वेषी है, वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि ये बता रहे हैं, उसको क्या लगता है जरूर मेरे को जाते हुए देख लिया होगा, मेरे को ही नोटिस करके, मेरे को ही पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, जबकि तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। ये एक बार ऐसा लग सकता है कि अच्छा नहीं है, ये बुरा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, सत्य नहीं है, लेकिन आप पूरे व्यू से देखोगे, ब्रॉड एंगल से, आगे पीछे परीक्षा करके, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये मेरे लिए हित का करने वाला है। क्योंकि यदि हित का करने वाला नहीं होता तो ऐसा कहते भी नहीं। इतना समय थोड़ी ना है कि नेगेटिव नेगेटिव लिखते रहें, पॉजिटिव में बहुत सारा माल है, नेगेटिव का कितना लिखेंगे, उससे नकारात्मक बुद्धि पैदा हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक बार बताना आवश्यक है, नहीं बताएंगे तो ये गलत जगह चला जाएगा। इसलिए शास्त्र कैसा है, तत्वरूप और तत्वरूप होकर के सार्व है, बिना तत्वरूप हुए सार्व कैसे होगा, यानी जो सच्चा नहीं है वो हितरूप कैसे होगा। सच्चा होने के लिए हितरूप होना आवश्यक है। एक उक्ति चलती है लोक में, सत्य कैसा होता है, कड़वा होता है, लेकिन सत्य को कड़वा नहीं होता है, तो सुन सुन के आप बोल रहे हो। सत्य सत्य होता है, सत्य कड़वा क्यों हो जाएगा। अपने को झूठ की आदत पड़ जाती है तो सत्य असत्य जैसा लगता है, अप्रिय लगता है, इसलिए लोक में कहते हैं सत्य कड़वा है। बाकी सत्य कड़वा नहीं है, कड़वा तो असत्य है। जहर नहीं, ज्वर हो किसी को, पित्त ज्वर, पित्त ज्वर इन्हें एक ज्वर का प्रकार है, जीवान कड़ी हो जाती है, बुखार ही हो, सादे ही हो कैसा बुखार, वह मीठा दूध पिए तो कैसा लगता है उसको, तो दूध कड़वा है क्या। तो आइए, तो जितने ज्वर वालों को दूध पिलाओ
तो यही कहते हैं दूध कैसा है, कड़वा है। दूसरे जो वालों को पिलाया उसने कहा दूध कड़वा है, तीसरे को पिलाया तो कड़वा है। तो अपन निर्णय कर लें फिर दूध तो कड़वा ही होता है। दूध कड़वा नहीं है, तुम्हारी जीवान कड़वी है, ऐसे सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य तो प्रिय ही होता है। जो अप्रिय होगा वो सत्य कैसे होगा? हमें अप्रिय लग रहा है, उसका कारण हमारी जीवान का, हमारे राग द्वेष का होना है। वह सत्य की बात नहीं है, सत्य की कोई अप्रिय बना नहीं है। यदि सत्य अप्रिय और कड़वा होने लग जाए तो सबसे कड़वे तो अनंत भगवान निकले फिर, क्योंकि सब सत्य तो वही बोलते हैं। महाव्रती मुनिराज हैं, सत्य वचन के महाव्रत जिनके है, तो सबसे कड़वे तो वही बोलेंगे। और अपन लोग तो सत्य बोलते ही नहीं है, तो अपने जैसे वचन तो कुछ हो ही नहीं सकते हैं। पर की निंदा प्रशंसा जुगली वगैरह अपन करें तो कितना अमृत रूप वचन है, सुन सुन करके वहां कान भर गए मेरे। ऐसा लगता है कि ये नहीं है, इसलिए सत्य कड़वा नहीं समझना। और आगम है वो सत्य रूप है। सत्य को ग्रहण करने की रुचि रखना, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये कड़वी बातें नहीं कह रहे हैं, ये हितरूप कह रहे हैं। आगम में जितना जो कुछ उपदेश है वो जीवों को दुखी करने के लिए नहीं है कि आप दुखी हो जाओ। किसके लिए है वो? कि आप सुखी हो। एक भी आचार्य ने एक व्यक्ति को दुखी करने के लिए एक भी शब्द नहीं लिखा। इवन दूसरे वाद मतों के साथ जो वाद विवाद हुए वो भी इसलिए नहीं किए कि मैं बड़ा हूं तुम नीचे हो, कि तुम्हें भी समझ में आ जाए तुम जो मान रहे हो ये, इसमें ये समस्या है और जो बताया जा रहा है ये पूरा का पूरा सत्य। इसी प्रकार से इतने प्रेम से पूरी चर्चा रखी उन्होंने न्याय के अंतर्गत भी, कि दूसरे को मूर्ख मूढ़ तू हीन बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग नहीं किए। आप कहकर के सब जगह प्रयोग है कि आप भी इस प्रकार समझो, आपके मत में जैसे मान रहे हो लेकिन ये इस प्रकार से गलत हो रहा है, तो आप सत्य क्यों नहीं देखते हो? समझ में बात? तो ऐसा कहने का प्रयोजन ये था कि जब ऐसी प्रकरण भी आ जाए तो उस प्रकरण में ये देखने लायक है कि अपन द्वेष बुद्धि तो नहीं कर रहे हैं, अपन हित रूप कर रहे हैं, सत्य का पक्ष कर रहे हैं कि पक्ष का पक्ष कर रहे हैं। हम इस मत के इसलिए पक्षवान हो जाएं, इसलिए माने, ऐसा नहीं है। तब तो ये सारा प्रकरण चल रहा है। इसलिए आपसे के प्रकरण के समय भी आपसे कहा था 18 दोष कहे हैं, तो दोष को दोष रूप में देखोगे, ग्रहण हो जाएंगे कि हम दोष हैं, तब तो आप सच्चे सिद्ध होंगे। और अपने पक्ष से रखोगे तो पक्ष में कोई दम नहीं है। वो तो अपन आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे जन्म लेकर के, तो कुछ और ही बात निकल के आएगी। ठीक है, तो ये इधर ऊपर से अपन चले, अब हम पीछे चलते हैं। आगम सार्व है। अभी क्या किया था अपन ने? आगम अनुलंघ्य है। इसलिए क्यों है अनुलंघ्य? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से अविरोधी है। वह भी क्यों? क्योंकि तत्वोपदेश वाला है, और जब तत्वोपदेश वाला है तो वह सार्व है। अब क्या कह रहे हैं? आगम सार्व है। क्यों? बिना तत्व रूप हुए सार्व नहीं हो सकता। वही चीज है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन लेके चल रहे हैं। आगम सार्व ने सबके हित का करने वाला है, क्योंकि बिना तत्व रूप हुए चूंकि सार्व नहीं हो सकता, और बिना तत्व रूप हुए प्रत्यक्ष अनुमान से अविरोधी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि तत्व रूप नहीं है, सत्य रूप नहीं है, तो विरोधी हो ही जाएगा। और प्रत्यक्ष अनुमान से अविरोधी हुए बिना अनुलंघ्य नहीं हो सकता। यदि प्रत्यक्ष अनुमान से विरोधी होगा तो कोई भी उसको आकर के ऐसे ही साफ कर देगा कि इसमें कोई दम नहीं, इस बातों में आप मानते हो भगवान को, भगवान होते ही नहीं, इन बातों में दम नहीं है। लेकिन ऐसी बातें हैं जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता, और यदि उल्लंघन भी होने लग जाए इसका मतलब क्या है? सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ नहीं है। यदि सर्वज्ञ कहते हो उस बात को, तो जो जानकार है वो ऐसी ही बात कहेगा जो सत्य ही हो, जो सिद्ध हो सकती हो, जो सिद्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार होने पर आगम ऐसा ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। एक आपको ये रह गया था, अपने पढ़ते हैं पीछे वाला, तत्वोपदेश का मतलब क्या है? तत्वोपदेश का मतलब जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा ही कहने वाला हो, यानी असत्य का कहने वाला नहीं हो, और जिसमें इन सब बातों का कहा जाए, स्वपर का निर्णय जिससे नहीं हो सके, जिसमें हित अहित का निर्णय नहीं हो सके, भक्ष अभक्ष, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, पात्र पात्र, धर्म अधर्म, इन सब बातों का यथार्थ निर्णय नहीं हो सके, जीव की कषाय नहीं मिट सके, राग द्वेष
नष्ट नहीं हो सके, आकुलता मिट नहीं सके, वो सब बातें शास्त्र कहलाने में लायक नहीं है। देखो राग द्वेष तो अपने वैसे ही बढ़ रहे हैं, विषय कषाय की प्रवृत्ति वैसी अधिक है, और अपन ने शास्त्र खोला, और शास्त्र खोल करके घर गृहस्थी में अच्छे से रहो, शादी एक हो तो भी ठीक, और 4-5 करो तो भी बढ़िया, घर गृहस्थी बढ़ाओ, इसमें सार है। कहाँ तुम तप त्याग तपस्या में लगे हो, यौवन अवस्था तो भोग की होती है, वृद्धावस्था में देखना कि धर्म वरम हो जाए तो ठीक, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। इस प्रकार की बातें लिखी हो किसी धर्म शास्त्र में, तो आप सोचो आदमी को कितना दृढ़ बल मिल जाएगा किस बात का। हमारे तो ग्रंथ में लिखा है खाना चाहिए पीना चाहिए घूमो फिरो, ये क्या यौवन अवस्था का के लिए, ये तो भोग भोगने के लिए। धर्म तो कब किया जाता है, शास्त्र में लिखा है 60 साल की उम्र के बाद किया जाता है। तो ऐसा सुन पढ़ करके किसी को धर्म रूप वैराग्य रूप विरक्ति निराकुलता की भावना पैदा होगी कि वो भोगों में लग जाएगा। तो इस शास्त्र को शास्त्र कह सकते हैं क्या? जो जीव को विषय में लगा दे, पहले ही बेचारा विषय में डूबा हुआ था, यानी ये तो ऐसा हो गया पहले ही कोई रोगी था और ऐसे वैद्य के पास गया कि जिसको नाड़ी वाड़ी देखने में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने देख ली ऐसी देख दिखा करके और 2-4 दवाइयां ऐसी दे दी कि उसका जो रोग था वो रोग और क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो कितना बड़ा अन्याय हो गया उसके साथ। और सोच क्या रहा था, मैंने वैद्य को फीस भी दी है, दवा भी लाया हूँ, उसने जो जो बताया है वो सब कर भी रहा हूँ, तो मैं तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ठीक भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तू गया जिसके पास है, जो तूने खोल के पढ़ा है, ये पढ़ने में तेरे को समझ में आना चाहिए कि ये तो विपरीत जा रहा है, मेरा रोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो मुझे 99 डिग्री की बुखार था, ये जो जब से दवा खाई है तब से क्या हो गया 100, 101, 102, ये तो चढ़ रहा है ग्राफ, घटना चाहिए ना। शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़ करके निराकुलता नहीं आए, आकुलता पैदा हो, आगम के मार्ग पर चले, मोक्ष के मार्ग पर चले, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और ये निराकुल नहीं हो पाए, इसको आनंद नहीं जग पाए, इसका मतलब तो क्या है कि तुम रास्ते पे गलत चल रहे हो। शास्त्र पढ़ते हुए, धर्म सुनते हुए, धर्म क्रिया को करते हुए यदि वास्तविक में कर रहे हो तो ये होना चाहिए कि आकुलता निश्चित रूप से घटना चाहिए। हमारी जो विषय कषाय की प्रवृत्ति है वो नीचे आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आकुलता है, इसमें आकुलता नहीं है। अपने निज स्वभाव का संवेदन होना चाहिए, ये उसके तत्वोपदेश का फल है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। जिनके जो शास्त्र रहते हैं वो तो उनको ही मानता है, तो पढ़ो ना। इसलिए तो यहाँ पर ये निर्णय कराया कि प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित नहीं होने चाहिए। अपने जैनों में भी, हाँ जैनों में भी पढ़ लेना ऐसे, जो प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा इन्होंने, जो आचार्य कुंद ने लिखा है वह सत्य शास्त्र है, और आचार्य समंत भद्र लिखेंगे तो असत्य भी हो सकता है। आचार्य विद्यानंदी स्वामी का होगा, अकलंग देव का होगा वो सत्य, और बाकी जिन जिन का नाम हमने नहीं लिया है वो सब आप उठा के साइड में रख देना। ये इसलिए लक्षण से परीक्षा करा रहे हैं, ये कसौटी है। जैसे आप्त में भी उन्होंने नाम नहीं लिए, तो वो 24 तीर्थंकर तो आप्त हैं आपके, और 24 को छोड़ के बाकी सब जो है उनको छोड़ देना। ऐसा नहीं, किसी का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं, हम तो आपको लक्षण बता रहे हैं। सोना किसे कहना, जो जो पंजाब ज्वेलर्स के यहाँ बिके वो सब सोना, और बाकी सब दुनिया में बिके तो वो क्या है, वो सोना नहीं है। क्योंकि दुकान का नाम नहीं बताएंगे हम तुमको, दुकान तो तुमको देखनी पड़ेगी, लेकिन हम तुमको ये बता सकते हैं कि इसका लक्षण ऐसा, कसौटी ऐसी होती है, इसका रंग रूप वजन चिकनाई देखने का तरीका ये होता है, ऐसा दिखे वर्ण विशेष तो समझना सोना। अब भले वो पंजाब ज्वेलर्स का हो, चाहे दुनिया भर की दुकानें इतनी सारी सराफे में उनका हो, वो कुछ भी हो, दैट्स फाइन, वो कोई किसान भी आके बेचेगा तब भी चलेगा। ऐसे ही आगम मतलब जैन के नाम का है क्या, जैन के नाम का उससे प्रयोजन नहीं है, ये लक्षण होने चाहिए, आपके द्वारा कही हुई बात होनी चाहिए। और वो नहीं समझ में आती है तो इसलिए उन्होंने 5 जोड़ दिए। और अंत में यहाँ पर ये लिखा है कि तुमको इतना सब कुछ समझ में नहीं आए तब भी इतना तो ध्यान रखना, ये लास्ट है। क्या याद रखना कि जो शास्त्र होगा उसमें रागादि विषय कषाय कैसे घटे कैसे मिटे, इसका उपदेश तो होना ही चाहिए।
राग आदि विषय के साथ समझ में आते हैं ना, 5 इंद्रिय के विषय और क्रोध मान माया लोभ ये कषाय, जीव का शरीर के साथ एकत्व रूप मोह, ये कैसे मिटे, इसका कथन निश्चित रूप से आना चाहिए। और समस्त जीवों की दया कैसे पाली जाए, अहिंसा का उपदेश होना चाहिए। जीवों की हिंसा किसी भी प्रकार से ना होवे, विराधना ना होवे, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की विराधना ना होवे, किसी भी प्रकार से ना होवे, धर्म के नाम पर भी ना होवे, ऐसा कथन होना चाहिए। मतलब बाकी सब बड़ी बात है, हमने प्रत्यक्ष सुना ना, अनुमान सुना ना, विरोधी ना, अनुलंघ, पता नहीं कैसे कैसे शब्द, पहली बात कि ये सब नहीं आया समझ में। यदि इतनी बात याद रखो, कितनी, कि विषय कषाय घटने मिटने का उपदेश होना चाहिए, उसके बढ़ने का नहीं होना चाहिए, और जीवों की दया पालने का होना चाहिए। ठीक है, यदि ये बातें हैं तो इसका मतलब वह सत्य शास्त्र होगा, और ये नहीं है तो उसमें असत्यता कूट कूट के भरी ही होगी। ऊपर ऊपर से सुहावना लगे, अंदर जाके देखेंगे तब उसकी सच्चाई का निर्णय होता है। होता क्या है वास्तव में कि जीव ऊपर ऊपर की 2-4 बातों को सुन करके समझता है सत्य है, लेकिन तत्व पूरा देखोगे ना, दर्शन पढ़ोगे, फिलोसॉफी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या बातें कही है। जैसे क्या होता है, समय तो हो गया अपना, एक युवा स्त्री पुरुष है, तो एक ने दूसरे को देखा तो उसने क्या देखा, इसका रंग रूप देखा, इसने इसकी बाइक देखी, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, बड़ी आकर्षण, ये अच्छा है मेरे लिए और ये अच्छा है मेरे लिए। अब इसके पीछे और क्या क्या है, इस स्त्री में, इस कन्या में और क्या क्या दोष हैं, मेरे को तो इसका रूप ही दिख रहा है बस, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या क्या बातें हैं ये नहीं जानता। और ना वह पुरुष के बारे में जानती कि बाइक तो दिख रही है, लेकिन ये किराए की है, लोन की है, घर की है, मांगी हुई है, चोरी की है, इसके घर में क्या क्या पकता है, क्या क्या बनता है, इन सब बातों के बारे में क्या जानता है, क्या जानती है। लेकिन ऊपर की 2-4 बातें देख करके उसके रंग में बह गई, वो बह गया, तो ये दोनों का जीवन, दोनों में से एक का तो खराब हो ही जाएगा, दोनों का भले नहीं हो। और यदि पूरा ऊपर नीचे जांच पड़ताल करके विचार करके करे तो समझ में आ जाएगा इसमें कुछ भी दम नहीं है, ये तो ऐसा बेकार व्यक्ति है या बेकार कन्या है कि इसके साथ यदि कुछ संबंध बन जाए तो अपना पूरा जीवन ही खराब है। तो व्यक्ति विवेक से निर्णय लेकर के दूर हट जाए। ऐसे कैसे सारे मत हैं, ऊपर से लगते हैं लुभावने, सब जगह अहिंसा की किंचित बातें दिखाई देगी, परंतु थोड़ा सा अंदर जाके देखे तो समझ में आए कि इसमें कितना झूठ भी मिक्स्ड है। तो जब झूठ है तो इससे कैसे दूर हटा जाए, फिर उससे विरक्ति हो जाती। इस प्रकार से हम शास्त्र को सही रूप में समझे। ये शास्त्र का एक ही श्लोक में लक्षण का है। अब यहाँ से चालू होगा आगे से, जो तपोभ्रत यानी तपोधन है, संत हैं, गुरु हैं, वे कैसे होने चाहिए। आगम तो बता दिया, आप तो बता दिए, अब गुरु कैसे होने चाहिए वो बताया। पदार्थ का भाव भी होता है। हाँ वो होता है, यहाँ तो अर्थ नहीं है, लेकिन अभी तत्व यानी यथावत सत्य। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देत हो।